नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदी सीखें आसान। इस सफ़र में हम हिंदी वर्णमाला और बिना मात्रा वाले 2 अक्षरों के शब्दों को बिल्कुल बुनियादी स्तर से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी आज की इस चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, हिंदी वर्णमाला का परिचय। दूसरा, अक्षर और उनके चित्र। तीसरा, 2 अक्षर वाले शब्द। और अंत में सीखी गई बातों को परखने के लिए एक छोटा सा मज़ेदार खेल और कुछ प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, हिंदी वर्णमाला का परिचय। अब सवाल उठता है कि ये वर्णमाला आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हिंदी अक्षरों की एक पूरी तरह से सजी हुई व्यवस्था है, बिल्कुल एक इमारत की नींव की तरह। इसी से हर एक शब्द का निर्माण होता है। किसी भी भाषा को अगर गहराई से समझना है तो उसके इन प्रतीकों और ध्वनियों के मूल समूह से दोस्ती करना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस पूरी व्यवस्था के यानी वर्णमाला के 2 सबसे अहम हिस्से होते हैं। एक तरफ होते हैं स्वर, जैसे अ, आ, ई, जो स्वतंत्र होते हैं, और दूसरी तरफ आते हैं व्यंजन, जैसे क, ख, ग, घ। हिंदी वर्णमाला मुख्य रूप से इन्हीं 2 श्रेणियों में बटी हुई है। यही दोनों मिलकर भाषा को उसकी असली और स्पष्ट आवाज देते हैं। इन व्यंजनों का सही उच्चारण करना सच में बहुत जरूरी है। आइए पूरी ऊर्जा के साथ इसे दोहराते हैं। सब बोलो, क, ख, ग, घ। बहुत ही बढ़िया। सच मानिए, अक्षरों को जोर से बोलने और उनकी ध्वनि को महसूस करने से ही भाषा की असली पहचान होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, अक्षर और उनके चित्र। अक्षरों को हमेशा के लिए याद रखने की एक बहुत ही कमाल की तकनीक होती है, उन्हें चित्रों से जोड़ना। इस सूची को देखिए। क अक्षर को कबूतर के साथ जोड़ा गया है और ग अक्षर को गमला के साथ। जब किसी शुरुआती अक्षर को एक जानी पहचानी चीज के साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो वो छवि दिमाग में बिल्कुल छप जाती है। फिर उसे भूलना नामुमकिन सा हो जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, 2 अक्षर वाले शब्द। अभी तक तो बात सिर्फ अकेले अक्षरों की हो रही थी, लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। इस प्रक्रिया को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। पहला कदम, एक ध्वनि लेते हैं ज। दूसरा कदम, एक और ध्वनि लेते हैं ल। और तीसरा कदम, जब इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो एक बिल्कुल नया शब्द बनता है, जल। 2 अलग अलग ध्वनियों को जोड़कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने की यह एक बहुत ही मजेदार दिमागी छलांग है। आइए कुछ और बेहतरीन उदाहरणों को देखते हैं और उन्हें ध्यान से सुनते हैं। कम, कम, घर, घर, जल, जल, फल, फल, मन, मन, वन, वन। जरा इन शब्दों की बनावट पर गौर कीजिए। बिना किसी भी मात्रा के सिर्फ 2 अक्षरों के मेल से कितने सुंदर, स्पष्ट और अर्थपूर्ण शब्द बन गए हैं, है ना कमाल? और अब समय है हमारे चौथे और आखिरी भाग का, मजेदार खेल और प्रश्न। चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे थोड़ा परख लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक छोटा सा समीकरण है, फ प्लस ल इज इक्वल्स टू क्या? दिमाग में इन दोनों अक्षरों को जोड़कर देखिए। एक तरफ फ की ध्वनि है और दूसरी तरफ ल की ध्वनि। थोड़ा सोचिए, इन दोनों को मिलाने पर क्या नया शब्द बनेगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है फल। क्या बात है! दोनों ध्वनियों को सफलतापूर्वक मिलाने का ये कितना शानदार नतीजा है। ये छोटी सी कामयाबी ये दिखाती है कि अक्षरों का ये पूरा विज्ञान कितना सीधा, सरल और मजेदार है। जैसा कि कहा जाता है, आज के छोटे कदम कल की बड़ी सफलताएं हैं। वर्णमाला को समझना और महज 2 अक्षरों को जोड़ना शायद एक बहुत ही छोटा कदम लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि भाषा में महारत हासिल करने की ये सबसे पहली और अहम सीढ़ी है। इन शब्दों का रोजाना अभ्यास ही भाषा की नींव को मजबूत बनाता है। लेकिन अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ 2 अक्षरों को मिलाने से इतने खूबसूरत और अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, तो जरा सोचिए, जब इनमें मात्राएं और स्वर जुड़ेंगे तो इस भाषा की दुनिया कितनी विशाल और जादुई हो जाएगी।